अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास आ गया, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी कि आपने फैक्टराइज करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बात देख लेनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है। हमने सबसे पहले एक काम क्या करना है कि इस कोफिशिएंट को इस 20 के साथ कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। अब हमने 20 के वो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम प्लस और माइनस करें तो हमारे पास क्या है, -1 आना चाहिए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो मेरे पास -1 आना चाहिए। ठीक है, आपने साइन को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरे पास फैक्टर 20 का क्या है, 4 5 20, और अगर हम इसके साथ देखें हमें माइनस चाहिए तो हम अपनी ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगा देंगे, -5, और साथ में x तो हमें रिक्वायर है ही, और स्मॉलर टर्म के साथ हमने प्लस लगा देना है। तो -5 और +4, 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है, साथ में x लगा देते हैं, और ग्रेटर टर्म मेरे पास क्या है, माइनस, तो माइनस वाली टर्म है तो हमने इसको साथ में माइनस इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास -x आ रहा है तो हमने यही फैक्टर्स यहाँ पर ले लेने हैं, +4x -5x। ठीक है, इसको आपने माइनस कंसिडर करना है। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x को बाहर कॉमन निकाल लेना है। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, 2x है तो 1x अंदर रह जाएगा। यहाँ पर मेरे पास x चूंकि बाहर आ गया तो खाली मेरे पास यहाँ पर 4 रह जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देना ताकि बाहर ना निकल जाए नंबर। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो साइन यहाँ पर होगा उसको आपने देखना है, उसी को ही आपने कॉमन लेना। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो आपने प्लस को कॉमन लेना है, अगर माइनस साइन है तो आपने माइनस को कॉमन लेना है। अब यहाँ पर माइनस और साथ में 5 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 के टेबल में 20 आता है तो इसको हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रह गया, अंदर -5 चूंकि बाहर आ गया कॉमन तो अंदर मेरे पास खाली x रह जाएगा, उसको हमने अंदर लिख लिया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 के टेबल में 20 मेरे पास किस पर आता है, 4 पर आता है, और ब्रैकेट को बंद करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लिया। अब इक्वल किसके करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अब दोबारा कॉमन लेना। अब आप लोग कहोगे कि भाई कॉमन ले लेके इन्होंने तो हशर कर दिया हमारा, लेकिन यहाँ पर हमने कॉमन ज़रूर लेना है। यहाँ पर देखो x+4 यहाँ पर भी है, x+4 यहाँ भी है, तो हमने क्या कर दिया, x+4 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर अंदर क्या रहेगा, खाली एक x रहेगा, उसको हमने लिख लिया, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, -5 रहेगा, उसको हमने लिख के ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन आ जाते हैं, ये भी x - 5 भी 0 के इक्वल आ रहा है और x+4 भी 0 के इक्वल आ रहा है, तो भाई दोनों को इक्वल कर दो 0 के। तो यहाँ पर जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो -5 राइट साइड पर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, +4 राइट साइड पर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दो x की वैल्यूज आ गई है तो सोल्यूशन सेट जल्दी से हम बना लेते हैं। अपना सोल्यूशन सेट क्या आएगा, मेरे पास एक 5 आ जाएगा और साथ में -4 आ जाएगा, और इसको आपने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, अब देखो पार्ट फर्स्ट हमने चुटकियों में सॉल्व कर भी लिया। पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो ताकि बहुत आसानी हो जाए, आपको एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है 3y² इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय y -5 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। 3y² इज इक्वल टू y को सबसे पहले आपने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया y², y को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बन गया -5y। ठीक है, माइनस जो था वो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे आएगी, 3y² है प्लस y² -y² के साथ आ जाएगा, और -5y है
यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट साइड पर जाके पॉजिटिव कर दिया इज इक्वल टू 0। ऐसा ऐसा हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो बनती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या कर देना है कि 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और साथ में वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, दोनों में आ रहा है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा 2 और साथ में 2 y थे तो एक y बाहर चला गया, खाली एक रह जाएगा, प्लस y बाहर आ चुका है, यहाँ पर खाली मेरे पास 5 रह जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 0। वही दो पॉसिबल सोल्यूशन आ गए, y भी 0 के इक्वल है और 2y प्लस 5 भी 0 के इक्वल है, तो इसको बारी बारी हमने 0 के इक्वल कर लिया। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमारे पास तो चुटकियों में निकल भी आई, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट पार्ट में हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2y के साथ 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, राइट साइड पर जाएगा तो -5 हो जाएगा। y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दोनों साइड पर हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से तो 2 खत्म हो जाता है, राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है -5/2। इसको आप डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर लो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बुक में यही आंसर है, तो हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, y x की एक वैल्यू जो हमने निकाली थी, उसके बाद साथ ही हमने दूसरी x की वैल्यू लिख ली और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्म सबको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कर लो। ये सब बिखरे हुए हैं, इधर से उधर बिखरे हुए हैं, इन सब दोस्तों को एक साथ ले आओ। ठीक है, तो 17x² है, -32x यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, जब राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 है, राइट साइड पर जाएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिखें या इस तरह लिखें अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, तो हमारी मर्जी है। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको ज़रा सीधा करके लिख दिया, ज़रा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था उसको सीधा करके हमने अपनी पोजीशन पे ले आए। नेक्स्ट काम क्या करना है, वही हमारा जो फर्स्ट रूल है फैक्टराइजेशन का, वो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि हमने x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 17 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है 4 है, तो 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाता है 68। अब हमने 68 के वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और प्लस और माइनस करें तो 32 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़े से फैक्टर्स बना लेते हैं। एक तो फैक्टर बन रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 68 इज इक्वल टू 68, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दूर दूर तक 32 आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम 2 के टेबल में 68 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 2 3 6 और 2 4 8। अब यहाँ पर क्या 32 के नियरेस्ट है, बिल्कुल जी नियरेस्ट है, तो हम यही फैक्टर यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या रिक्वायर है, प्लस रिक्वायर है, तो हमने क्या कर देना है 34 जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ प्लस लगाना है, साथ में x तो लगेगा ही लगेगा। स्मॉलर टर्म क्या है 2 है, उसके साथ आपने नेगेटिव लगा देना है और साथ में हमने x लगा देना है। ठीक है, अब देखो 34 में से हम 2 माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 32 और साथ में x हमने यहाँ पर लगा दिया, तो यही फैक्टर हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, -2x प्लस 34x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अपने x को कॉमन निकाल लेंगे, बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा 17, एक x बाहर चला गया है तो एक x अंदर रह जाएगा, -2 अंदर आ जाएगा और x बाहर हो गया तो ब्रैकेट को क्लोज कर दो ताकि बाहर ना निकल जाए, भाई बाहर जाके शोर शोर ना मचाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लेना है कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर 2 के टेबल में 34 भी डिविजिबल है और 4 भी डिविजिबल है, तो हम क्या कर देंगे 2 को बाहर कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या आ जाएगा हम देख लेते हैं कि 2 के टेबल में 34 कहाँ पर आता है। 2 के टेबल में 34 17 पर डिविजिबल है, तो हम यहाँ पर 17 साथ में x लिख लेंगे क्योंकि हमने x को कॉमन नहीं लिया हुआ बिल्कुल भी। -2 के टेबल में 4 मेरे पास 2 पर आता है, 2 और साथ में ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। अब फिर दोबारा कॉमन लेना है, 2 दफ़ा कॉमन लेना है। एक बात ज़हन में बिठा लो, आपने 2 दफ़ा यहाँ पर कॉमन लेना है। 17x -2 यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। जब देखो कॉमन वाली इस तरह की सिचुएशन बन रही हो ना, तो आपने वैसे ही माइंड में बिठा लेना है कि आपके 10 में से 10 नंबर तो पक्के हैं या 5 में से 5 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि जब इस तरह की फॉर्म आ गई तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही
उस पर जा रहा है, ठीक है, यानी बिल्कुल सही लाइन पर आपका क्वेश्चन जा रहा है। तो आपने क्या कर देना है, 17x माइनस 2 को बाहर कॉमन निकाल लेना है। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, खाली एक x रह जाएगा और साथ में यहाँ पर +2 रह जाएगा, और क्योंकि ये बाहर आ गया हुआ है और ब्रैकेट क्लोज कर दी इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबल सोल्यूशन यहाँ पर मेरे पास आ गए। एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, 17x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 2 भी यहाँ पर 0 के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, जो जो साथ में एक्स्ट्रा है उसको ख़त्म कर दो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 17x के साथ -2 एक्स्ट्रा था, इसको राइट साइड पर जाके प्लस कर दिया। x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ, ठीक है। यहाँ पर यही काम हमने करना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, +2 है -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ आ गई है, तो जल्दी से सॉल्यूशन सेट लिखने में देर नहीं लगानी है आपने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा दी, साथ में x की एक वैल्यू और साथ में दूसरी वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। पार्ट 4 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 4 देखिएगा, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ, इधर उधर नंबर बिखरे हुए हैं उसको ज़रा साथ साथ ले आओ, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है, x² माइनस 11x है प्लस 152 है, लेफ्ट साइड पर लेके आओ, माइनस 152 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन का पहला रूल, हमने इसके कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आ जाता है 152। 152 के वो फैक्टर्स हमने लेने हैं कि उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 152 आए और प्लस और माइनस करें तो 11 आना चाहिए, और साथ में माइनस को बिल्कुल भी भूल नहीं जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आराम से आहिस्ता आहिस्ता हम फैक्टर्स बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यानी 8 से हम चेक करें कि 8 के टेबल में 152 कहाँ पर आता है, तो मेरे पास फैक्टर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि 19 जो है वो 11 के थोड़ा नियरेस्ट है, तो हम 8 के टेबल में ही इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिएगा, गौर से देखिएगा, 8 1 ज़ा 8, 15 में से हम 8 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 7। अब ये क्या बन गया, 72 बन गया। 8 के टेबल में 72 9 पर डिविजिबल है, तो मेरे पास पता लग गया कि 152 8 के टेबल में 19 पर आता है। तो हमने यही फैक्टर यहाँ पर ले लेना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन सा साइन रिक्वायर है, माइनस रिक्वायर है, तो ग्रेटर टर्म के साथ माइनस लगा दो। यहाँ पर ग्रेटर टर्म क्या है, 19 है, उसके साथ लगा दिया माइनस, x को लगाना नहीं भूलना, प्लस 8 और साथ में x। अब ये देखो, इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो ग्रेटर टर्म मेरे पास सबसे पहले आ जाता है माइनस साइन। 9 में से 8 माइनस करते हैं तो 1 और साथ में 1 इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस 11x आ गया, ठीक है। तो यही फैक्टर्स हमने यहाँ पर ले लिए, प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152। अब इन दोनों में से देखो यार क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल दिया। अंदर क्या रह गया, 1x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से 19 कॉमन आ रहा है, कैसे कॉमन आ रहा है। अब आप पूछोगे भाई आपको कैसे पता चला कि 19 के टेबल में 152 कहाँ आ रहा है। भाई हमने साइड पर रफ वर्क किया हुआ है, ठीक है। अगर टेबल आता है तो बहुत ही आसान है ज़िंदगी, अगर नहीं आता तो आपने साइड पर रफ वर्क किया होगा, सब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो -19 हमने अंदर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, खाली मेरे पास माइनस माइनस प्लस 1x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 19 के टेबल में 152 8 पर आता है और साथ में ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा कॉमन लेना है, 2 दफ़ा कॉमन लेते हैं तो x प्लस 8 यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, बाहर निकाल लिया और 5 नंबर पक्के हो गए। अंदर क्या रह गया, x और साथ में -19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन है, x प्लस 8 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 19 भी 0 के इक्वल है, तो इसको बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 8 है, राइट साइड पर जाएगा -8 हो जाएगा, -19 है, राइट साइड पर जाएगा +18 हो जाएगा। अब x की जब भी दो वैल्यूज आ जानी है तो हमने सोल्यूशन सेट लिखने में बिल्कुल देर नहीं लगानी। सोल्यूशन सेट हमारा हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आएगा, क्या है, -8 और साथ में 19, ठीक है। पार्ट 5 पर शिफ्ट होते हैं, गौर से देखिएगा। पार्ट 5 मेरे पास है x प्लस 1 ओवर 8, x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, बहुत हाथी घोड़े चलाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला।
गौर से देखो, एक एक स्टेप मेरे साथ साथ सॉल्व करो ताकि आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपके पास एक्स वाली टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोक वो ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पर दोनों मेरे पास डिनोमिनेटर्स में क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का जब भी एलसीएम लिया जाता है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं दो प्राइम नंबर ले लेती हूँ, 5/3 प्लस 1/5, अगर इन दोनों का यार देखो मैं एलसीएम लेती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है एलसीएम लेने के लिए। तो वही काम हमने यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर दो प्राइम नंबर्स हैं तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने x को x+1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, x को टेबल में x इंटू x+1 कहाँ पर आता है, x+1 पर आता है, यानी x के साथ कैंसिल आउट हो जाता है और x+1 यहाँ पर खाली रह जाए तो आपने इस x+1 को अपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x+1 के साथ x+1 को मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस x+1 से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास क्या रह गया, x रह गया। इस x को आपने ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन जाएगा x² और बाकी टर्म आपने एज इट इज लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर लो या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी चॉइस है। यानी आप इस तरह इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो, यानी x को पकड़ो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को पकड़ो इन दोनों के साथ आप बारी बारी मल्टीप्लाई करो, या तो ये कर लो या आप इसका होल स्क्वायर ओपन करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका अच्छा है। इसमें क्या करोगे, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, a² + 2a इंटू b x हो गया प्लस b² क्या है, 1 है। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप फार्मूला याद है तो डायरेक्टली निकल आएगा, अगर नहीं याद तो भाई इतनी कोई मुश्किल अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाओ कि फार्मूला याद करना ही करना है। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x² हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा। यही काम आपने 1 के साथ करना है, 1 को पहले x से मल्टीप्लाई किया फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, साथ में प्लस x² आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में वही काम आ जाएगा, फार्मूले से करोगे या इस तरह मल्टीप्लाई करोगे, बात एक ही है। ठीक है, तो इतनी ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाया करो, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा x² + 2x + 1 + होल x² ओवर इन दोनों को नीचे मैं मल्टीप्लाई करना आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट में हमारे पास x² दोनों सिमिलर है, इनके कोफिशिएंट मेरे पास क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x² बन जाएगा, साथ में 2x + 1 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको पहले ही बता दूं कि मैंने नेक्स्ट पेज में क्या करना है, मैंने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 25 को x² + x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले ही बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप इसको बारी बारी सॉल्व कर लो। 12 को आप सबसे पहले इसके साथ हर टर्म के साथ आपने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। 12 को पहले 2x से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 को आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। यही काम आपने यहाँ पर करना है। 25 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 25 को x² से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आप बारी बारी सॉल्व कर लो। 12 को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 24x² हो गया, 12 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, साथ में x आ गया, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है, यही काम आपने यहाँ पर कर लिया। अब जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को भाई एक साथ ले आओ। 25x² के साथ क्या चीज़ लाइक बन रही है, 24x² लाइक बन रहा है तो इसको राइट साइड पर ले जाके नेगेटिव बना दिया। 25x के साथ क्या लाइक बन रहा है, 24 एक जैसा है तो इसको राइट साइड पे ले जाके नेगेटिव कर दिया, प्लस 12 है राइट साइड पे ले जाके -12 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, 25 में से 24 माइनस किया तो मेरे पास 1 और उसको हम मेंशन करते नहीं है तो खाली हम क्या लिख देंगे, x²। यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 25 में से 24 माइनस करके 1 और साथ में x लिख लेंगे। ठीक है, साथ में मेरे पास आ गया -12, इसको ज़रा सीधा अपनी लाइन पे ले आओ। ठीक है, इस तरह लाला लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो इसको ज़रा हम सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, x² के साथ 1
1 है, कोफिशिएंट है। 1 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है अपने कांस्टेंट टर्म के साथ। ये फर्स्ट रूल है फैक्टराइजेशन का, मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे कि कौन कौन से रूल्स हमने फैक्टराइजेशन में फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 12 ही। अब हमने 12 के वो फैक्टर्स ले लेने जिनको हम प्लस और माइनस करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्लस x आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला फैक्टर ले लेते हैं 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12, तो यही फैक्टर यहाँ पर इजीली लग रहा है। तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं। ग्रेटर टर्म में के साथ मैंने क्या लगाना है, प्लस लगाना है, क्योंकि मुझे प्लस रिक्वायर है। तो हम 4 के साथ प्लस लगाएंगे, साथ में x लगाना है, -3 और साथ में x लगा दिया। 4 में से हम 3 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाता है और यही हमने रिक्वायर है यहाँ पर दरमियान में। ठीक है, तो हम इसी फैक्टर्स को यहाँ पर ले लेते हैं। -3x + 4x - 12 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर मेरे पास एक x रह जाएगा, -3 ब्रैकेट क्लोज। 4 कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास एक x खाली रह जाएगा और साथ में -4 3 12 होता है, ब्रैकेट क्लोज। x - 3 सेम हो गया, कॉमन निकाल लो बाहर। अंदर क्या रह जाएगा, एक x और यहाँ पर +4 = 0। दो पॉसिबल सोल्यूशन है, बारी बारी 0 के इक्वल करो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है -4, यहाँ x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी +3 और सोल्यूशन सेट में मेरे पास कर्ली ब्रैकेट में यही दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। इस वीडियो का लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया है, गौर से देखिएगा। सिक्स्थ पार्ट मेरे पास है 2/x - 9 = 1/x - 3 - 1/x - 4। सबसे पहले जो काम करना है वो ये है, गौर से देखिएगा। सबसे पहले ये जो दो आपके पास फ्रैक्शन है ना, इन दोनों का एलसीएम लेके अपनी ज़िंदगी को आसान बना लो। x - 3 x - 4 एलसीएम जब आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो x - 3 को x - 4 से मल्टीप्लाई करना है और एलसीएम परफॉर्म कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। x - 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट मेरे पास रह गया x - 4। x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x - 4 रह गया, दरमियान में लगा माइनस। x प्लस -4 x - 4 से कैंसिल आउट हो गया, खाली मेरे पास रह गया x - 3। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट क्यों लगाई है अब ये मैं बताती हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट इसके स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, माइनस है। अगर आप इसको डायरेक्टली इतने होशियार हो कि आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आप ज़रूर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, लेकिन अगर भूल जाओगे मल्टीप्लाई करना, सही से भूल जाओगे तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको पता है ना, मैथ में अगर एक प्लस माइनस की भी गलती हो जाती है तो बात कहीं की कहीं पहुँच जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x - 4 -x हो जाएगा। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो खाली मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर था उनको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया x² -3x - 4x + 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, x + x - x कैंसिल आउट हो गया, -4 + 3 किसके इक्वल आएगा, 4 में से 3 माइनस किया 1 और ग्रेटर टर्म का साइन हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे पास -3x है -4x है, इसको माइनस कंसीडर कीजिएगा। तो -3 -4 प्लस होंगे, साथ में माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 2 को हमने मल्टीप्लाई किया अपने डिनोमिनेटर के साथ, -1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया x - 9 के साथ। ठीक है, तो अब बारी बारी मल्टीप्लाई कर लो। अंदर 2 को हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर -1 को आपने हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो आपके पास राइट साइड पर जो टर्म्स थी उनको ज़रा करीब करीब ले आओ एक जैसी टर्म्स के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, -14x है +4x है, 14 में से 1 माइनस किया तो 13 आ गया, ग्रेटर टर्म का साइन। 24 में से 19 माइनस किया तो 15 आ गया, साथ में 0 इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन करनी है। x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या है, 15 है। 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ जाता है। 30 के वो फैक्टर्स हमने लेने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, प्लस या माइनस करें तो -13 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है, 10 3 30 होता है। अगर हम इसको दोनों को प्लस करें तो मेरे पास 30 आ जाता है, 13 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अगर हम इन दोनों के साथ माइनस साइन लगाते हैं, यानी जब दो माइनस होंगे तो हम प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। तो यही काम हमने यहाँ पर करना है।
प्लस 2x माइनस 15x, या तो हम ये वाला फैक्टर ले लें या हम ये वाला फैक्टर ले लें। हम दोनों फैक्टर्स यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले मैं आपको ये दोनों काम इस वजह से करने बताए हैं क्योंकि अगर हम इस तरह लेते हो ना तो आपकी ये दोनों टर्म सेम नहीं बनती है। अगर आप ये 15 वाला फैक्टर लेते हो ना, 15 और 2 वाला फैक्टर लेते हो तो आपके पास अंदर जो है वो एक x प्लस 1 आ जाता है, एक x माइनस 1 आ जाता है, और यही हमने नहीं लेना। क्योंकि अगर मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये दोनों सेम आ रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर दोनों सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, तो आपने क्या कर देना, ये वाला फैक्टर यहाँ पर लेना है, माइनस 10x माइनस 3x वाला आपने फैक्टर यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो इसको जब आपने यहाँ पर लिया तो 2x आपने कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, एक x रह जाएगा, माइनस 2 के टेबल में 10 5 पर आता है और साथ में x कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास खाली क्या रह रहा है, एक x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 मेरे पास कहाँ पर आता है, 5 पर आता है और ब्रैकेट क्लोज। अब दोनों x माइनस 5 x माइनस 5 कॉमन बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे 5 में से 5 नंबर पक्के आ रहे हैं। ठीक है, अगर सेम ना आ रहे हो तो आपने फैक्टर चेंज कर लेने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इस वजह से करके बताया है ताकि अगर सेम ना आ रहे हो तो आप फैक्टर चेंज कर लो। ठीक है, घबरा नहीं जाना कि हमारा सेम नहीं आ रहा तो हमारे 5 नंबर तो गए, ऐसा नहीं करना आपने दूसरे फैक्टर ले लें, क्योंकि 30 के कोई और ऐसे फैक्टर्स भी तो बन रहे होंगे ना जिनको हम प्लस या माइनस करें तो 30 के इक्वल आए, तो हमने वो वाले फैक्टर्स यहाँ पर ले लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 5 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 2x माइनस 3 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर दो पॉसिबल सोल्यूशन है, x माइनस 5 भी 0 के इक्वल है और 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, माइनस 3 पॉजिटिव हो गया और साथ में 2 डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है 3/2। x की दो वैल्यूज आ जाए तो सोल्यूशन सेट आपने आंखें बंद करके बना लेना है, कर्ली ब्रैकेट में एक वैल्यू क्या है 5 और दूसरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3/2 है। आई होप फैक्टराइजेशन के ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, कोई स्टेप जो है वो मैं आपको समझाने में कामयाब नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। लेकिन अगर वीडियो यार थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और अच्छे अच्छे कमेंट मेरे लिए ज़रूर छोड़ के जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।